नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह के पूर्वांचल दौरे की। बेहद खास ये दौरा है और वाराणसी पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर भी तैयार है, उद्घाटन का इंतजार है और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि पीएम मोदी अगले महीने 13 तारीख को उद्घाटन कर सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी में वो तपिश कितनी है, इसी को टटोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल के दौरे पर है। काशी पहुंच गए हैं। काशी वो क्षेत्र है जहां से सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है और पूर्वांचल वो इलाका, वो क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गहरा ताल्लुक रखते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उनके साथ डिप्टी सीएम भी नजर आए और मंत्री से लेकर क्षेत्रीय विधायक सभी लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। तो अमित शाह पहुंच गए हैं वाराणसी और वाराणसी से ये तय होगा कि आज जब बैठक शुरू होने जा रही है कुछ देर में और काफी लंबी ये बैठक होगी और इस बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया। आप देखिए, दूसरी आप तस्वीर देखिए, बॉडी लैंग्वेज अमित शाह की जो हमेशा एक सकारात्मक संदेश भी देती है और एक ऊर्जा से भरी हुई स्फूर्ति लाने वाली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में कि जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई चेहरा वहां पर पहुंचता है तो फिर एक अलग ही उत्साह भी होता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है गृह मंत्री अमित शाह का। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आप इन तस्वीरों को देखिए और बेहद खास ये दौरा है अपने आप में। इसके अलावा आपको बता दें कि कल कई कार्यक्रमों में अमित शाह शामिल होंगे और आज जो बैठक होने जा रही है उसमें तमाम जिलाध्यक्ष, जिलों के प्रभारी रणनीति बनाएंगे। पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण वो क्षेत्र है और करीब करीब 125 सीटें यहाँ से इस क्षेत्र से आती हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में। और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब चुनाव हो विधानसभा के तो पूर्वांचल का वो क्षेत्र कौन जीत रहा है, वो सीटें ज्यादा से ज्यादा जो लेकर आता है, सत्ता उसकी बननी तय मानी जाती है। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पूर्वांचल पर फोकस बनाए हुए है और अब पूर्वांचल और पूरे यूपी की नब्ज को टटोलने के लिए अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं वाराणसी। और सीधे हम रुक करेंगे संकल्प, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता संकल्प। अमित शाह पहुंच चुके हैं वाराणसी, तस्वीर हम देख रहे हैं, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है। क्या जानकारी पूरी वहां से आ रही है, क्या तस्वीर? देखिए, बिल्कुल गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम पार्टियां पूर्वांचल को लेकर अपनी रणनीति बना रही हैं और जो कि पूर्वांचल एक अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर ही गुजरता है। तो आज एक महामंथन होना है जिसमें उत्तर प्रदेश को लेकर के अमित शाह ने जो प्लान तैयार किया है, जो उन्होंने मंत्र तैयार किए हैं, वो आज कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे और तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे। उत्साह का माहौल है, तमाम जो कलाकार हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ में तमाम यहाँ पे, चूंकि अभी दिनेश शर्मा अभी पहुंचे हैं, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे मौजूद हैं और जो पहला सत्र था वो लगभग समाप्त हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में पहला सत्र आयोजित किया जाना था और दूसरे सत्र में अब से थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचेंगे और करीब 5:30 बजे से ये सत्र शुरू होगा जिसमें तमाम वो मंत्र दिए जाएंगे। चूंकि जिस तरीके से विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के हावी दिखा और कहीं ना कहीं ये संगीत का कार्यक्रम क्या स्वागत के लिए या विशेष कुछ है यहाँ पर? बिल्कुल स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हैं और ये जो कलाकार हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार वो अमित शाह के स्वागत के लिए यहाँ पे गायन वादन का कार्यक्रम चल रहा है और इसके साथ ही तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला आज सुबह से ही बनारस में शुरू हो चुका था और तमाम पदाधिकारी इस समय बैठक में मौजूद हैं क्योंकि पहले सत्र की बैठक अब समाप्त होने वाली है और उस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की। तमाम जो है वो अगर बात की जाए तो समीक्षा भी की गई जिस तरीके से जो पिछले असाइनमेंट्स दिए गए थे
कहा जा सकता है कि जो पदाधिकारियों को उनकी समीक्षा की गई और आज अमित शाह वो मंत्र देंगे, चूंकि चाणक्य कहे जाते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के तमाम पहले भी जो समीकरण उन्होंने बनाए थे उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला था। तो बड़े नेताओं का भी साफ तौर पे कहना है कि अमित शाह का जो कौशल है, उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से वो समझते हैं और उत्तर प्रदेश में क्या समीकरण इस समय बनाया जाना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, तो ऐसे में आज की बैठक बेहद अहम हो जाती है और तमाम पदाधिकारियों को आज वो मूल मंत्र अमित शाह की क्लास में मिलने वाला है, जिससे वो आगामी जो चुनाव है उसकी रणनीति के आधार पर काम करना शुरू करेंगे। ये मंत्र तो मिलेगा निश्चित तौर पर, और अमित शाह को वो अनुभव भी है उत्तर प्रदेश में शानदार परफॉर्मेंस। जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे 2014 में तो शानदार परफॉर्मेंस भी दिखाया था लोकसभा चुनावों में। उसके बाद भी लगातार वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए रहते हैं। मंत्र तो वो देंगे, लेकिन क्या सवाल भी पूछेंगे जो प्रभारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, कि चुनाव को लेकर उन्होंने कितना काम किया है? रिपोर्ट कार्ड भी जान सकते हैं क्या अमित शाह? बिल्कुल साफ तौर पे सारी समीक्षाएं की जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो जो कामकाज रहा है, पदाधिकारियों का रहा हो, विधायकों का रहा हो, और जो इस समय जनता के बीच में माहौल है उसको कहीं ना कहीं जो अमित शाह है बखूबी समझते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि उत्तर प्रदेश को जिस लिहाज से पिछले जो उनका नेतृत्व रहा है, पिछले चुनाव में बात की जाए 2014 में, 2017 में और पूर्वांचल में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है तमाम सीटों पर, उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि इस बार भी पूर्वांचल पे खास फोकस है। और आज शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र चुना गया जहां पे आज इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और तमाम जो पदाधिकारी हैं और अलग अलग संगठनों, क्योंकि अगर बात की जाए तमाम क्षेत्रों से, काशी क्षेत्र से, अयोध्या क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से, तमाम क्षेत्रों के यहाँ पे आज पदाधिकारी पहुंचे और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज अमित शाह की क्लास में उनको वो मूल मंत्र मिलने वाला है जिससे वो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। और जो पकड़, चूंकि लगातार तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि अब की बार 300 पार, तो ऐसे में अमित शाह के मंत्र आज जो दिए जाने हैं उस पर और संबोधन, क्योंकि वो अपना संबोधन में क्या कहते हैं इसको लेकर के संकल्प जो पहले सत्र की मीटिंग खत्म हो गई है धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में, भी स्वागत, उस पहले सत्र की मीटिंग के खत्म होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है? धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में मीटिंग में किस बात पर चर्चा हुई है, ये जानकारी मिल पाई है? देखिए तमाम मुद्दों पर समीक्षा हुई और जो आगे के कामकाज है, चूंकि रणनीति पहले से तैयार कर ली गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन कराना है और कहीं ना कहीं पदाधिकारियों से भी अगर सुझाव मांगे गए थे, उनकी जो समस्याएं थी उसके निस्तारण की बातें हुई। और आज एक सख्त संदेश भी दिया गया है कि जो पार्टी के और संगठन के हिसाब से जो कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभा रहे हैं वो भी रडार पे हैं, और वो विधायक जो कि जिनका कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट कार्ड कहा जा रहा है कि तैयार किया जा रहा है वो भी लोग रडार पे हैं। अब ऐसे में ये जरूर देखना होगा कि आज अमित शाह अपने संबोधन में क्या कहते हैं। हालांकि इसका इंतजार जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ता कर रहे हैं, तमाम पदाधिकारी कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल को लेकर के खास फोकस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आज खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस बीजेपी के महामैराथन का महामंथन का आज आयोजन किया गया है, जिसमें अब से थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम बड़े नेता, और क्योंकि धर्मेंद्र कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी बनाए गए इसलिए उनका सत्र भी बेहद अहम था और आज उनकी तरफ से भी कई मूल मंत्र दिए गए। कई लेकिन इन मंत्रों के बीच ये संकल्प ये तो तय है, अब इंतजार है अमित शाह जब मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे तो वो मंत्र भी देंगे, ये भी बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है और कैसे जीतना भी है। लेकिन आज क्या ये लाइन तय होगी पार्टी की कि किस लाइन पर चलकर चुनावों में जाना है 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, कि कैसे चुनावों के बीच में उतरना है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं रह गया है, नवंबर आधा खत्म होने वाला है। देखिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले दिनों में अमित शाह का लखनऊ दौरा रहा और एकाएक अब वाराणसी में ये कार्यक्रम रखा गया और लखनऊ में उन्होंने चुनावी बिगुल का आगाज उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया था। अब ऐसे में रणनीति क्या रहेगी और किस मुद्दों को लेकर के किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, वोटर्स को कैसे जो है सरकार के कामकाजों को पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार पे हमलावर रहा उसको कैसे काउंटर करना और विपक्ष की तमाम सरकार के कामकाजों को जनता के बीच में किस तरीके से पहुंचाना है। चूंकि एक ये भी रणनीति तैयार की गई है कि विपक्ष को जो विपक्ष के हमले जो विपक्ष की तरफ से किए जाते हैं तमाम मुद्दों पर, उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी। तो ऐसे में बिल्कुल वो जवाब कैसे देगी और फिर कामों को लेकर भी बातचीत भी होगी, योजना भी तैयार होगी कि 2022 में पार्टी किस लाइन पर चलकर चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें। संकल्प आपके पास लौटेंगे क्योंकि अमित शाह कुछ देर में यहां पर पहुंचने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है, यहां पर जल्द लौटते हैं।